हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। कमर्शियल लॉ का टॉपिक है ये। काफ़ी कुछ हमने इसमें से डिस्कस कर लिया था, तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस में और क्या क्या होता है, और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है वो एक्सेप्टेंस के लिए, ऑफ़र के लिए होना कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या होती है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होते हैं। तो हम ये ऑलरेडी पिछली वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें थोड़ा सा हम बस रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। एक्सेप्टेंस है जो वो ऑफर के बाद दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेज है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट स्टेज जो है वो आपकी रहती है एक्सेप्टेंस की। ठीक है, स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस होती है। तो एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस एक्सप्रेशन है बाय द ऑफरी ऑफ हिज कंसेंट टू द ऑफर। ऑफरी जिसको ऑफर किया गया है, ऑफरर जो ऑफर को करता है। तो जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेशन है, वो बताता है अपनी कंसेंट की उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, वो आगे आपके लिए, आपके साथ प्रोसीड करने के लिए रेडी है। तो ये एक तरह की अप्रूवल होती है। अप्रूवल टू द पर्सन, टू किसको किया जाता है? जो ऑफर देता है। और किसके द्वारा किया जाता है? बाय द पर्सन जिसको ऑफर दिया जाता है। ठीक है, तो जो पर्सन जिसको प्रपोजल दिया जाता है, जब वो अपनी असेंट दे देता है कि वो इस चीज़ के लिए एग्री करता है, तो उस असेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस बोलते हैं। उसने एक्सेप्ट कर लिया है हमारे प्रपोजल को। तो जो एक्सेप्टेड प्रपोजल है उसको एग्रीमेंट या प्रॉमिस बोला जाता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी के अकॉर्डिंग। तो इफेक्ट क्या है एक्सेप्टेंस का? एक्सेप्टेंस का जो इफेक्ट है वो क्या पड़ता है? अगर एक्सेप्टेंस है तो ही आप आगे एग्रीमेंट कर पाओगे। ठीक है, अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं है, अगर आपका बेस ही नहीं है, किसी ने ऑफर किया है, पर्सन ए ने पर्सन बी को ऑफर किया है, अगर उसने अभी तक अपनी एक्सेप्टेंस ही नहीं दी है, तो वहाँ पे ही बात खत्म हो जाती है। वो ऑफर है जो एक्सेप्टेंस के बिना कभी भी क्या प्रॉमिस नहीं बन पाएगा, कभी भी एग्रीमेंट नहीं बन पाएगा। तो अगर एग्रीमेंट ही नहीं है, प्रॉमिस ही नहीं है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी कोई भी फॉर्म नहीं होगा। तो जो एक्सेप्टेंस है वो कन्वर्ट कर देती है ऑफर को, किसको? ऑफर को प्रॉमिस में। जब एक बार ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये बन जाती है प्रॉमिस, और इसको बाद में वापस नहीं लिया जा सकता कि एक बार आपने हाँ कर दी, उसके लिए बाद में आप ना कर रहे हो, सेम चीज़ के लिए आप ना कर रहे हो। जब एक पार्टी ऑफर को दे देती है तो वो पार्टी लीगली बाउंड हो जाती है प्रॉमिस के लिए, वो सारे अकाउंटेबल हो जाती है, वो बाद में रिवोक नहीं कर सकता, अपनी एक्सेप्टेंस को विदड्रॉ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट होता है कि एक बार जब उसने एक्सेप्टेंस दे दी है तो उसके बाद वो वापस नहीं ले सकता, वो लीगली बाउंड हो जाता है। एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए इस तरह से है, जैसी क्या कह रहे हैं, लाइटेड अ मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। जब आप गन पाउडर के साथ जलती हुई माचिस को लेके जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा? धमाका होगा, यही होगा ना। उसी तरह से एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफर को इसी तरह से ही लेती है। एक बार आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद आप उसको विदड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी इसका रिजल्ट होगा, जो भी प्रोड्यूस होगा, उसको हम रिकॉल नहीं कर सकते, अंडन नहीं कर सकते। किसको? इसकी बात कर रहे हैं, गन पाउडर की। अगर हम माचिस के साथ जलती हुई माचिस को वहाँ पे ले जाएंगे गन पाउडर के पास, तो जो भी कुछ होगा तो वहाँ पर उसको अनडन नहीं किया जा सकता, अनडू नहीं किया जा सकता। तो उसी तरह से जब आप ऑफर को दे देते हो, ऑफर को सॉरी एक्सेप्टेंस को दे देते हो, ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो उसको आप अनड्यू नहीं कर सकते, अनडू नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऑफर जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, वो इम्पाइल्ड भी हो सकती है, ऑलरेडी डिस्कस्ड।
हु मे एक्सेप्ट द ऑफर, एक्सेप्ट कौन कर सकता है, ओनली द पर्सन, ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको ऑफर दिया गया था सिर्फ वो पर्सन ही ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और पर्सन उसके बिहाफ पर भी नहीं कर सकता, उसकी कंसेंट पर भी नहीं कर सकता। मान लो मुझे किसी ने ऑफर दिया है तो उस ऑफर को मुझे ही एक्सेप्ट करना है, मुझे ही उसको कम्युनिकेट करना है। अगर मैं किसी को खुद बोल दूँ कि मेरे बिहाफ पर तुम कर दो, देन ऐसा नहीं हो सकता, खाली उस पर्सन को ही एक्सेप्टेंस देनी है, ठीक है। उसकी मेरी मर्जी के साथ भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, ठीक है। इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनी अनदर विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। अच्छा, तो ये भी बात कर लेते हैं कि अगर कोई पर्सन, मान लो मेरी कंसेंट भी बीच में है, तो अगर मैं सामने बैठी हूँ, मैं पास में बैठी हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, तो मेरे साथ में जो पर्सन है अगर वो एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, इट मीन्स मुझे पता है एक्सेप्टेंस के बारे में, तो वो तो चलो कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर मेरी कंसेंट ही नहीं, मेरी मर्जी नहीं है बीच में बिल्कुल भी, तो मेरे बिहाफ पर क्या वो एक्सेप्टेंस दे ही नहीं सकते हैं, वो खुद भी नहीं दे सकते, मेरे बिहाफ पर भी नहीं दे सकते। वो जो एक्सेप्टेंस होगी वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, वो इनऑपरेटिव होगी। जैसे ए ने ऑफर दिया बी को एंड द एक्सेप्टेंस बाय सी, उसको एक्सेप्ट किया सी ने, वुड बी इनऑपरेटिव, ये इनऑपरेटिव होगी, काम ही नहीं आएगी, पॉइंटलेस है ये, ठीक है। ये वाला केस स्टडी देखो, बोल्टन वर्सेस जोन्स का है। डी है जो, उसने फर्म को सेंड किया, ऑफर दिया, जिसके साथ उसके अकाउंट्स थे, जिसके साथ उसका पैसों का हिसाब किताब था, जिसके उसने पैसे देने थे। तो जो वो फर्म थी वो अब टेक ओवर कर ली है पी ने, और जब पी को लेटर मिला, पुरानी एड्रेस, पुरानी फर्म है, फर्म तो वहीं पे मालिक चेंज हुआ है, ऑनर चेंज हुआ है, जब उसको लेटर मिला तो उसने गुड्स को उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया और गुड्स को वहाँ पे सेंड कर दिया, भिजवा दिया गुड्स को। और पी ने स्यू कर दिया डी को, ये कहते हुए कि इसने मेरी पेमेंट नहीं करी है। तो कोर्ट ने वहाँ पर ये डिसाइड किया था, देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट सिंस द ऑर्डर वाज टू द ओल्ड फॉर्म एंड द एक्सेप्टेंस वाज बाय द न्यू फॉर्म। जो ऑर्डर है, ऑफर दिया गया है, वो ओल्ड फॉर्म को दिया गया है, और जो एक्सेप्टेंस दे रहा है वो कौन दे रहा है, वो न्यू फॉर्म दे रही है। तो ये है, जो बंदे को ऑफर दिया गया है वो बंदा ही एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज दूसरा एक्सेप्ट करेगा तो अपना नुकसान खुद ही करवाएगा। एसेंशियल्स क्या है वैलिड एक्सेप्टेंस के, पहली बात तो ये अनकंडीशनल होना चाहिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप कुछ नया ऐड ऑन कर दोगे, आपको पर्सन ने ऑफर दिया और आप बीच में कुछ नया ऐड ऑन कर रहे हो, ठीक है, कुछ कंडीशंस लगा रहे हो, कुछ वेरिएशंस कर रहे हो बीच में, देन क्या होगा, देन वो पुराना वाला जो हमारा ओरिजिनल ऑफर था वो रिजेक्ट हो जाएगा, और नया ऑफर जिसको हम काउंटर ऑफर बोलते हैं वो सामने आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इनवैलिड होता है। उसके बाद कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसने हमें ऑफ़र दिया है, ठीक है, उस ऑफर को कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बात को अपने तक ही सीमित रखते हो, किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, किसी को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, देन वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी। मान लो किसी ने ऑफ़र दिया है, ठीक है, ऑफरी जो है वो साइलेंट रहता है और कुछ भी शो नहीं करता, उसकी एक्टिविटी से भी नहीं पता चलता कि उसने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, तो वहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। एक्सेप्टर जो है उसको अपनी इंटेंशन को सिग्निफाई करना पड़ेगा कि उसने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। और जो पर्सन है अगर फेल हो जाता है पोस्ट करने के लिए लेटर, तो वहाँ पे कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। जो एक्सेप्टेंस है मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर हिमसेल्फ, जिस बंदे ने आपको ऑफर दिया है सिर्फ और सिर्फ उसको ही आपको पोस्ट करना है, उसको ही आप, उसको नहीं पोस्ट करना, सॉरी, उसको नहीं उठा के पोस्ट कर देना, अपना जो रिप्लाई है उसको ही पोस्ट करना है, उसके एड्रेस पे ही भेजना है, उसको ही कम्युनिकेट करना है। अ कम्युनिकेशन टू एनी अदर पर्सन इज एन इनफैक्चुअल, ये इनफैक्चुअल हो जाएगा, कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा वहाँ पर, ठीक है। देन है जो एक्सेप्टेंस है वो रीजनेबल टाइम के बीच में दे देनी चाहिए, ठीक है, तभी वैलिड मानी जाएगी। अगर ऑफरर ने आपको कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया तो रीजनेबल टाइम में देखो भैया। अगर रीजनेबल टाइम की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि सर्कमटेंसेस क्या है,
ठीक है, आप किस चीज़ के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो। तो अगर पेरिशेबल गुड्स हैं तो उसका रिप्लाई आपको जल्दी करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्टेंस पेरिशेबल गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो अगर किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, अगर आप एक्सेप्टेंस किसी भी टाइम देते हो, वो वैलिड तब मानी जाएगी जब वो ऑफर भी अलाइव होगी। ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं तुम्हें अपना घर सेल करना चाहता हूँ, तो उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। उसका रिप्लाई का वेट कर करके कोई रिप्लाई जब नहीं मिला, तो उसने सी को क्या है, घर को सेल कर दिया। ठीक है, तो जो ए को ऑफर मिला था वो तो ऑफर एक्सपायर हो गया, वो तो अब नहीं है ना, अलाइव ही नहीं है। तो जो ऑनर है वो तो अब सी बन चुका है। तो अगर ए जो है वो बाद में एक्सेप्टेंस देता है तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि अब तो सी ऑनर है, क्योंकि वो जो ऑफर दिया था ए को वो ऑफर ही खत्म हो चुकी है। ठीक है, अगर जो है विथड्रॉन कर लेता है, एक्सेप्टेंस मेड आफ्टर द ऑफर हैज बीन मेड, ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अगर सी को अभी तक हाउस नहीं सेल किया होता तो जो है वो बी वैलिड इसको मान सकता था, अब ये जो है इनवैलिड है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रिस्क्राइब्ड मोड जो भी बोला गया है, जिस मोड में बोला गया है, जिस तरीके में बोला गया है प्रपोजर के द्वारा कि आपको इस टाइम के बीच बीच में इस मोड में आपको क्या है एक्सेप्टेंस देनी है, तो आपको वैसे ही एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ द ऑफर। एक्सेप्टर को पता होना चाहिए कि ऑफर क्या है। ठीक है, इफ if the acceptor is not aware of the existence of the offer and convey his acceptance, no contract comes into being। अगर उसको ऑफर के बारे में कुछ नहीं पता था लेकिन वो अपनी एक्सेप्टेंस को कन्वे कर रहा है, तो उसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो रहा। देयर मस्ट बी नॉलेज ऑफ ऑफर बिफोर एनी वन कुड कंसेंट इट। किसी की भी कंसेंट मिलने से पहले नॉलेज होनी चाहिए कि वाकई में ऑफर था। पहले ऑफर आएगा फिर एक्सेप्टेंस आएगी। ओके, एन एक्ट डन इन द इग्नोरेंस ऑफ ऑफर रिवॉर्ड कैन नॉट बी कॉल्ड एन एक्सेप्टेंस। आपको ऑफर के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन जो एक्सेप्टेंस है वो कहीं ना कहीं ऑफर के साथ लिंक्ड है, लेकिन आपको उसको नॉलेज नहीं है, तो वो जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लेप्स एंड द बिफोर द ऑफर इज रिवोक्ड। टाइम बीतने से पहले पहले एक्सेप्टेंस को दे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे पहले कि जो ऑफ़र देने वाला है वो अपनी ऑफ़र को वापस ले ले, विथड्रॉन कर ले। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्पाइल्ड फ्रॉम साइलेंस इम्पाइल्ड एक्सेप्टेंस नहीं होती, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पंकज टोल्ड राधा, आई ऑफर यू my car for 50,000. If you don't reply in 10 days time, I shall assume that you accept the offer. Radha kept silent, held there was no contact. तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसने 10 दिन तक कुछ नहीं बोला तो मैं उसको मान लेता हूँ कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होगा। ऐसा नहीं होता है। अगर हम लड़का लड़की के रिश्ते की बात करें, ठीक है, रिश्ते की बात चल रही है, अगर लड़की वालों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है, ना हाँ में जवाब दिया ना में दिया, बहुत ज़्यादा दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लड़के वाले हाँ समझ के तैयारियां शुरू कर देंगे। नो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना भी नहीं चाहिए। तो जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस ये हो गया। देन आगे बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन के बारे में। चलो, पिछले वाली क्लास को एक बार देखना ज़रूर, क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने अभी तक 10 मिनट में कवर किया है ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है मैं कभी ओवरव्यू में पढ़ा ही नहीं सकती, बहुत लंबा खींच लेती हूँ मैं। चलो, एनी हाउ, कम्युनिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन का कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम कॉन्टैक्ट करते हैं तो पार्टीज़ का फिजिकली प्रेजेंट होना, नेगोशिएट इन पर्सन, एन एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस द मोमेंट।
The offeree gives his absolute and unqualified acceptance to the proposal made by the offerer. जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पार्टीज का बीच में होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना उनके बीच में जरूरी है. जो एक्सेप्टर है, जो एक्सेप्ट करने वाला है, वो अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देगा प्रपोजल के लिए, तो वो वैलिड मानी जाती है. व्हेन द पार्टीज आर एट डिस्टेंस, द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर एक्सचेंज थ्रू पोस्ट. अगर डिस्टेंस पे है तो थ्रू द पोस्ट वो अपनी एक्सेप्टेंस और ऑफर दे सकते हैं. ठीक है, तो चलो पहले बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर के बारे में. कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट एज सुन एज इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी. ऑफरी जिसको ऑफर दिया गया है, जब उसको ऑफर के बारे में पता चलता है तो वो कम्युनिकेट हो जाता है, उसको कम्युनिकेट माना जाता है. वो कंप्लीट हो गया, प्रपोजल जो है कंप्लीट हो गया जब वो उसकी नॉलेज में आ गया. जैसे ए ने जो है वो लेटर दिया सेल करने का अपना हाउस बी को एट अ सर्टेन प्राइस. द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन द बी रिसीव्स अ लेटर. वह ये कब कंप्लीट होगा प्रपोजल? जब बी को इसके बारे में पता चलेगा, बी को लेटर जो है वो मिलेगा. ऐसा नहीं है कि ए ने अपनी ओर से लेटर पोस्ट किया और वो जो लेटर है वो कहीं रास्ते में ही अटक गया है, वो कहीं रास्ते में ही अटक गया है और बी को अभी तक मिला भी नहीं है, और ए जो है वो मान के बैठा है कि उसने ऑफर दिया हुआ है, वो बी के एक्सेप्टेंस की वेट करेगा. ऐसा नहीं है. वो कब कंप्लीट माना जाएगा? जब जो बी है उसको लेटर मिल जाएगी. ओके. सेक्शन 4 क्लियरली इंडिकेट्स दैट द एक्चुअल कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज नॉट नेसेसरी. एक्चुअल कम्युनिकेशन ऑफर की जरूरी नहीं है, इतना ही काफ़ी है. इट इज़ सफिशेंट इफ द ऑफर कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर. जब ऑफरर को पता चल गया कि इस तरह से ऑफर है तो उतना ही काफ़ी है. अब सिंपल सी छोटी सी एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है, फनी है थोड़ी सी, लेकिन आ गई. अब चलो डिस्कस कर लेते हैं. जैसे बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स में हम हैं, ठीक है, मैं हमारी बात नहीं कर रही, अपनी बात नहीं कर रही, मान लो ए और बी की बात कर लेते हैं. ठीक है, ए और बी जो है वो दोनों भाई बहन है. ठीक है, बी जो है वो ब्रदर है, बी ब्रदर है, और ए के बेटे की शादी है, मतलब ए के बेटे की शादी, इसके भांजे की शादी है. तो इसको पता है इस चीज़ के बारे में, बी को पता है, नॉलेज है इसको. अब ये ज़रूरी तो नहीं, जब तक ए जो है वो शादी का कार्ड नहीं पहुंचाएगा बी को, तब तक वो आएगा ही नहीं. ऐसा तो नहीं है ना. उसको पता चल गया ना, कार्ड पहुंचे चाहे ना पहुंचे, उसको शादी का पता है ना कि इस तारीख को इस जगह में शादी है तो उसको जाना है. तो बिना कार्ड के भी वो जो भाई है, वो जो लड़के का मामा है, वो पहुंचना चाहिए. ठीक है, तो ये सिर्फ इतनी सी बात है कि यही सफिशिएंट है. नॉलेज पता होना चाहिए ऑफरर को कि जो है वो ऑफर है. ओके. देन इट इज़ द लेटर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर. ये बात की बात है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं. वेयर एन ऑफर इज सेंट बाय पोस्ट, इट्स कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीट व्हेन द लेटर मेकिंग द ऑफर रीचेज टू द ऑफरी. जब ये पोस्ट के द्वारा होगी कम्युनिकेशन तो कंप्लीट तब मानी जाएगी जब वो लेटर है जो वो ऑफरी तक पहुंच जाएगा. और ऑफर इज कंप्लीट नॉट एट द प्लेस फ्रॉम वेयर इट वाज सेंट. जहाँ से ये शुरू हुआ था वहाँ पे कंप्लीट नहीं मानी जाएगी कि उसने अपनी ओर से भेज दिया तो मेरी ओर से ऑफर कंप्लीट होगी. ये तब कंप्लीट मानी जाएगी जब उस पर्सन को जो है लेटर मिलेगी. वेयर एक्स फ्रॉम मद्रास ऑफर्स बाय लेटर टू सेल हिज टीवी सेट टू वाई एट दिल्ली. द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर विल बी कंप्लीट ओनली व्हेन वाई रिसीव्स द लेटर एट दिल्ली. जब वाई को दिल्ली में लेटर मिलेगा तो ऑफर को कंप्लीट माना जाएगा. ये जो नॉलेज की बात कर रहे हैं हम, ये जब पार्टी साथ साथ में ही है, लोकल ही है, तो बात कर रहे हैं कि उसको ऑफर के बारे में पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी जरूरी है. ठीक है, आगे बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में. सेक्शन 4 क्या कहता है? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन टू हिम. प्रपोजर जो पर्सन
प्रपोजर को देने वाला है, ऑफर को देने वाला है, उसके लिए कब मानी जाएगी कंप्लीट? when it is put in the course of transmission to him so as to be the out of the power of acceptor to withdrawn the same। जब लेटर जो है वो पोस्ट हो चुकी है, वो रास्ते में है, तो जो पर्सन ऑफर देने वाला था, जो प्रपोजर था, उसके लिए ये तभी कंप्लीट मानी गई जब उसने लेटर को पोस्ट कर दिया। रास्ते में है ना, कोई बात नहीं, लेटर तो पोस्ट हो गई ना, तो अभी ये उसके आउट ऑफ पावर है। अभी जो एक्सेप्टर है वो इस चीज को वापस नहीं ले सकता, मना नहीं कर सकता। और जो बी पॉइंट है वो क्या है? अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट मानी जाएगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। जब प्रपोजर को पता चलेगा, जब उसको लेटर जो है वो मिल जाएगी, ये तब उसके लिए कंप्लीट मानी जाएगी। A proposes by letter to sell a house to B at a certain price. B accept A's proposal by letter sent by the post. उसने proposal को accept किया और letter को post कर दिया। Communication of acceptance is complete as against A when the letter is posted. A ने propose किया था ना, A ने offer दिया था, तो A offer देने वाला है, उसके लिए कब complete मानी गई? जब B ने letter को post कर दिया। और बी के लिए कब मानी गई कंप्लीट? जब ए ने रिसीव कर लिया, जिसको लेटर भेजा था उसने लेटर को रिसीव कर लिया। तो ये था कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। When the communication of an acceptance is made by post, it is complete as against the proposer when the letter of acceptance is posted. जो प्रपोजर है, जो ऑफर देने वाला है, उसके लिए तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब उसने लेटर को पोस्ट कर दिया। समझो वो तैयारी शुरू कर सकता है गुड्स वगैरह को भेजने की, या उसने घर सेल करना है तो वो पेपर्स वगैरह रेडी करवा सकता है, क्योंकि उसने ऑफर को सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है। इट मीन्स दैट द ऑफर कैन नॉट रिवोक द ऑफर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। जब लेटर को पोस्ट ही कर दिया तो उसके आउट ऑफ पावर है, अब वो बंदा इस चीज़ को वापस नहीं ले सकता। बट अगर जो एक्सेप्टेंस की लेटर है वो पोस्ट द्वारा ही डिले हो गई है, ठीक है, ड्यूली पोस्ट तो हो गई लेकिन वो डिले हो गई है, offered sought to be repudiate the contract and it was held that the posting of the letter was an acceptance of the offer। जब आपने पोस्ट ही कर दिया लेटर को तो वो एक्सेप्टेंस आपकी हो गई है, वो चाहे डिले हो चाहे जैसे भी हो, तो वो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते। अगर जो लेटर आपकी मिसडायरेक्ट हो गई है थ्रू द फॉल्ट ऑफ एक्सेप्टर की गलती के कारण हो गई है, देयर वुड बी नो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। बट कम्युनिकेशन तो हुई ही नहीं। फिर अगर रॉन्ग एड्रेस दिया गया है ऑफरर के द्वारा खुद ही, तो वो ही खुद ही बाउंड होगा, ही विल बी बाउंड, तो वो खुद ही बाउंड होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो ये वाली केस स्टडी देख लेते हैं। डी is an answer to an inquiry as the price of pig iron rod to H. We shall glad to supply you with 2000 tons of pig iron at 65 cents per ton. After further correspondence wrote on 28th January, the price was 65 cents net. H receives this on 30th January. 28 जनवरी तक उसका प्राइस था 65, लेकिन उसको जो लेटर मिला वो कब मिला? 30 जनवरी को। ठीक है, तो वी विल टेक द 2000 पिग आयरन यू ऑफर, जो आपने हमें ऑफर दिया हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसको जो लेटर है वो लेट मिला ना। द पोस्ट वॉज देन डिलेड एंड एक्सेप्टेंस वॉज 6 आवर्स लेटर देन द शेड्यूल आवर। 6 घंटे जो है वो एक्सेप्टेंस है वो लेट हो गई, किसके कारण? लेटर के लेट मिलने के कारण। तो डी ने रिफ्यूज कर दिया आयरन को सेल करने के लिए। तो ये डिसाइड हुआ था, इट वाज हेल्ड दैट पोस्टिंग ऑफ द लेटर वाज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। जब उसने लेटर को पोस्ट कर दिया तो वो एक्सेप्टेंस ही मानी गई है, एंड दैट डी कुड नॉट रिफ्यूज टू सप्लाई ऑफ द आयरन। तो डी जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता, उसको सप्लाई देनी ही पड़ेगी, क्योंकि लेटर जो है वो
पोस्ट हो चुकी है, वो डिले हुई है, वो कोई और रीजंस हो सकते हैं, उसने अपनी ओर से पोस्ट कर दिया था, तो पोस्ट करना जरूरी है। जैसे ये वाली देखते हैं एग्जाम्पल। जी ने अप्लाई किया शेयर्स के लिए कंपनी में, ए लेटर ऑफ अलॉटमेंट वाज पोस्टेड, बट अलॉटमेंट का लेटर जो है वो पोस्ट कर दिया है कंपनी ने, बट द लेटर डिड नॉट रीच टू द जी को नहीं मिला। द कोर्ट ऑफ अपील हेल्ड दैट द ऑफरर वाज nevertheless bound by such acceptance although it never reached to him। उसको लेटर जो है वो मिली ही नहीं है, तो वो बाउंड नहीं है। हो सकता है कि एड्रेस गलत हो, तो वो बाउंड नहीं है किसी भी चीज के लिए। इफ द पार्टी एक्सेप्टिंग द ऑफर पुट्स लेटर इनटू द पोस्ट ऑन द करेक्ट एड्रेस, तो वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, अगर करेक्ट एड्रेस पे पोस्ट करती है तो। ओवर विच ही हैज़ नो कंट्रोल, तो फिर वो मना नहीं कर सकता, तब वो उसको लेटर को जब मिल गई है, सही एड्रेस पे दिया है, तो वो उसके लिए मना नहीं कर सकता, उसको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो। Communication of acceptance shall be complete against the acceptor himself when the letter reaches to the offerer। कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट कब मानी जाएगी एक्सेप्टर के अगेंस्ट? एक्सेप्टर हिमसेल्फ, जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट कब मानी जाएगी? व्हेन द लेटर रीचेस टू द ऑफरर, जब ऑफरर को लेटर मिल जाएगी। इट मीन्स दैट व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर, एक्सेप्टर कैन नॉट रिवोक हिज एक्सेप्टेंस बिकॉज कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। कम्युनिकेशन का टॉपिक इम्पॉर्टेंट बनता है, असेंशियल, वैलिड और साथ में कम्युनिकेशन इकट्ठा ही क्वेश्चन बनता है आपका। देन रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल और उसके असेंशियल्स, मोड्स ऑफ रेवोकेशन, ये इसका अलग क्वेश्चन है, तो चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो लाइक भी जरूर कीजिए। थैंक यू।